हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 5 रुपए 31 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। रद्दोबदल के बाद पेट्रोल की नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे, हाई स्पीड डीजल 258 रुपए 64 पैसे, मिट्टी का तेल 168 रुपए 12 पैसे और लाइट डीजल 153 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच के मेंबरान में तौसी, 5 नए जजेस शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच के रुकन नामजद। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस नामजद। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद भमरू और जस्टिस अब्दुल हामिद शामिल। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस की मंजूरी। गजनफर अली खान, तारिक बाजवा, भरगुल खान और तनवीर शेख के नाम शामिल। चारों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कूड़ा खटक धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म के जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, वाक़े के जिम्मेदारान बच नहीं पाएंगे, उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और मरियम नवाज की जानिब से भी मौलाना हामिदुल हक हकानी को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान, अपोजिशन लीडर उमर अजूब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा 2 मार्च इतवार को होगा। पेशावर में इजलास के बाद चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स पर हुए। लाहौर, मुल्तान, कोयटा, कराची समेत मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में रमज़ान अल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, अमान, बहरीन, काज़ाकिस्तान समेत खलीजी ममालिक और मशरक़ वस्ता में आज पहला रोज़ा होगा। बरतानिया और बेशतर यूरोपीय ममालिक में भी आज पहला रोज़ा होगा। भारत में चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा पाकिस्तान के साथ होगा। श्रीलंका, ब्रुनाई, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और मुतअद्दिद दीगर मशरक़ी ममालिक में भी पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा। 9 मई वाक़े पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का 9 मई को जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। कहा, CCTV फुटेजेस PTI के लिए एक मजबूत दिफा साबित हो सकती हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, क्या 9 मई के वाक़यात पर किसी ने कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 9 मई के केसेस पहले ही अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। अगर अदालत कमीशन बनाने का फैसला करती है तो फौजी अदालतों से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच के फैसले का क्या होगा? वकील हामिद खान ने कहा, जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, आप एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची उजड़ा हुआ, मंसूबे 10-10 साल में मुकम्मल नहीं हो पाते। MQM और पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। K4 S3 नहीं बन रहा। 3 हुकूमतें बदल गईं। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। पार्लियामेंट जाली है, ये फेक है, इस पर कोई पीका लगेगा। ये मुसल्लत करदा लोग कौम पर बोझ हैं। बिजली बिलों में शामिल गलत टैक्स खत्म किए जाएं। स्टील मिल से 1300 लोगों को फारिग कर दिया गया। स्टील मिल को सही अंदाज में चलाया जाता तो ये मुनाफा बख्श होती। हमारी तहरीक पूरे पाकिस्तान में शुरू होगी। पहले मरहले में धरने देने का ऐलान कर सकते हैं।
मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस की मुलजिम शराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू एक बाली बयान रिकॉर्ड कराने की तैयारी। तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुलजिम अरमगान की बार बार बेहोशी की एक्टिंग अदालत में पेश। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान निहायत शातिर, चालाक और आदि जराइम पेशा, बार बार बयान तब्दील कर रहा है। मुलजिम अरमगान कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, जबकि गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्विस है। मुलजिम शराज ने बाखूबी अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का वालदा से DNA मैच कर गया। दोस्तों के हाथों मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से चंद घंटे कबल अदालत में पेश होने का इंकशाफ। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मुनशियात केस से खारिज कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को बताया कि मुस्तफ़ा आमिर का इंतकाल हो गया। मुस्तफ़ा आमिर को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्क की एजेंसियों की हमायत हासिल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इन लोगों ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। TTP के पीछे भी भारतीय एजेंसियों का हाथ है। सियासी तकसीम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और CTD कमजोर हुई। हुकूमती सतह पर कोई फैसला नहीं हुआ था कि अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस से रोका जाए। अपोजिशन इकट्ठी होती है, अलायंस की शक्ल इख्तियार नहीं की। कामरान मुर्तजा कहते हैं, अलायंस ना बनने की वजह से हमारे और PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। PTI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बताए। बातचीत आगे बढ़ेगी तो अलायंस बनने या ना बनने का फैसला होगा। अपोजिशन जमातों ने आज तक इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार नहीं की। मौलाना ने अपोजिशन को पहले ही बता दिया था वो मुल्क में मौजूद नहीं होंगे। इसके बावजूद कॉन्फ्रेंस इन्हीं तारीखों में रखी गई। इस्टेब्लिशमेंट से एक ही राब्ता हुआ था, अब कोई राब्ता नहीं। मक्तदरा से भी हमारे सारे चैनल्स बंद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमसे कोई मुतालबा नहीं किया। अदलिया की आज़ादी के लिए 26वीं तरमीम को ख़त्म करना होगा। अदलिया को यही कह रही है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाएं। जब अपोजिशन अलायंस बनेगा तो अगला लायामल सामने आ जाएगा। ग्रैंड अलायंस बनाकर सियासत में जगह बनाने के चांसेस मादूम होते जा रहे हैं। अकेले अकेले कुछ कर नहीं सके तो मिलकर भी कोशिश कर लें, इन पर कोई कदगन तो नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस पर तंज। कहा, गंडापुर ने कहा था कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो गए। जब इस किस्म की गप्पे लोग मारें तो फिर उनकी अफादियत तो खत्म हो जाती है। PTI से आवाज़ें आ रही हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील किया जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया था, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मईशत संभल चुकी, हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। बानी PTI मुल्क में दहशतगर्दी वापस लेकर नहीं आए। फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने मुल्क की मईशत को कमजोर किया। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, PTI अपनी सियासी जदोजहद जारी रखेगी। हमारे साथ कोई इत्तेहादी शामिल ना भी हुआ तो रमजान के बाद एहतजाज करेंगे। जो भी PTI में चोर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क भर में बारिशों ने रंग जमा दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, लीपा और कैलसरी के मकाम पर फंसे 200 के करीब सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वादी नीलम की मरकजी शाहराह शारदा के मकाम से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सयाहती मकामात रत्ती गली, पुतलियां, अड़ंकेल और बाबून के रास्ते भी बदस्तूर बंद। शारदा ताउबट मरकजी शाहराह मुतादिद मकामात से बंद। लोअर और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। दस्तूर में शदीद बर्फबारी से जिला का मुल्क से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 3 रोज से जारी बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बालाई इलाकों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी। तमाम राब्ता सड़कें ब्लॉक। खचा के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से अस्तोर वैली रोड ब्लॉक। अस्तोर से गिलगित और रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। फैसलाबाद गुजरावाला में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। सखी सरवर और कोह सुलेमान में बारिशों से हर तरफ जल थल एक हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बैरूनी ममालिक एहतजाज वालों को इंटरपोल के जरिए लाने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत और हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, हुकूमत ने बैरूनी ममालिक एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला किया है। बैरूनी ममालिक एहतजाज करने वाले अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने और उन्हें वापस लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शहबाज गिल और कासिम सूरी जैसे मफरूरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। जिन ममालिक के साथ कैदियों के तबादले का मुआहिदा नहीं है, वहाँ के लिए दीगर ऑप्शन मौजूद है।
हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कहा, गुज़श्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान मुसल्ह लोग मौजूद थे। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा रहे। बानी पीटीआई जेल से बाहर आना चाहें तो आज ही आ सकते हैं। उनको डील ऑफर हो रही हैं, लेकिन बानी पीटीआई कोई डील करके बाहर नहीं आएंगे। पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहला शख्स है जो असूलों पर खड़ा है। मुल्क में आइन और कानून की बात करना जुर्म बन गया है। हुकूमत ने घुटन का माहौल पैदा किया हुआ है। आने वाले दिन हमारे और मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। फवाद चौधरी एक बार फिर पीटीआई क़यादत के खिलाफ बोल पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा ओहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, ये अब तक ग्रैंड अलायंस बनाने में भी नाकाम है। पीटीआई क़यादत हालात से फ़ायदा नहीं उठा रही। स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के पास है। नाअहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आवाम फंसे हुए हैं। हुकूमत चल नहीं रही, घिसट रही है। ये इलेक्शन हार गए, धांधली ही इनके पाँव की बेड़ियां हैं। हर तबके से ये हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। इंतकाम के कल्चर को ख़त्म करें। बानी का बाहर आना तहरीक के जरिए मुमकिन है। बानी से मिलकर तहरीक चलाने की इजाज़त लेंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी खलाबाज चीन की मदद से खला में जाएगा। खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता, मजबूत दोस्ती का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में सी पैक का अहम किरदार है। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ, ताहम खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर तवज्जो नहीं दी जा सकी। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल। स्पार्को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौके फराहम किए जाएं। इत्तेहादी जमात होने के बावजूद हमारे मसाइल जूं के तू हैं। हम आज अलहदा हो जाएं तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। हसन मुर्तज़ा की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को रोका जाता है कि हमारे काम ना किए जाएं। चाहते हैं हुकूमत चलती रहे। बानी पीटीआई का अमरीकी जरीदे में शाया मजमून हकीकत बरक्स और गुमराह कुन। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं, आज का पाकिस्तान 2022 के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम, मजबूत और महफूज है। बानी पीटीआई के दौर में महंगाई 38% तक गई, अब 4% से कम है। मईशत में नुमायां बेहतरी आई। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पीटीआई की तरफ से पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, बुज़दार ने 100 दिन बाद खाली इश्तिहार छपाया क्योंकि वो मसरूफ थे। मरियम नवाज की कारकर्दगी से जिनको तकलीफ है उन्हें 4 साल तक ये तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। कोई मंसूबा ऐसा नहीं कि कहा जा रहा हो शुरू करेंगे। अब मरियम नवाज के मंसूबे पीटीआई को अपने नाम से मंसूब करते हुए शर्म भी नहीं आती। बुज़दार ने अपने दौर में कुछ करके नहीं दिखाया। महात्मा ने खुद कहा, उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरवेकार लाना होगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा, टेक्नोलॉजी से ना सीखा तो पीछे रह जाएंगे। हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नौजवान नई महारतें सीखते हुए वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करते रहें। इस्लामाबाद पुलिस की कमांड आइंदा एक हफ्ते में तब्दील होने का इम्कान। कौन होगा नया आईजी इस्लामाबाद? आला हुकाम की मुशावरत जारी। नए आईजी इस्लामाबाद के लिए दूसरा पैनल तश्कील। नए पैनल में सादिक डोगर और जवाद कमर का नाम सरे फहरिस्त। रमजान के पहले अशरे में नए आईजी इस्लामाबाद कमांड संभालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवा साल भी रमजान और ईद पैकेज देने का ऐलान कर दिया। पैकेज सूबे के मुस्तहिक खानदानों को फराहम किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने एक बयान में कहा, सूबे के 10 लाख से जायद मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। उनका कहना था, इमदादी पैकेज 15 रमजान से कबल बैंकों और ईजी पैसा पर मुस्तहिक खानदानों को फराहम किया जाएगा। ट्रांसफर के इजाफी चार्जेस हुकूमत बर्दाश्त करेगी ताकि मुस्तहिक अफराद को पूरी रकम मिले। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि वज़ीर आला की हिदायत हैं, इमदादी पैकेज मुकम्मल शफाफियत के साथ मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यतीम और दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत की है।
वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान के लिए सब्सिडाइज्ड पैकेज देने से इनकार। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के लिए बजट में मुख्तस 10 अरब रुपए ना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स अपनी तरफ से रमज़ान में ब्रांडेड अशिया पर 15% तक रियायत देगा। इससे पहले हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के लिए सब्सिडी देने की रिवायत थी। LPG की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 15 पैसे की कमी। घरेलू सिलेंडर 72 रुपये 57 पैसे सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने मार्च के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2924 रुपये 31 पैसे मुकर्रर।